क्या होता है जब एक यंग लड़की शादी करती है एक जहरीले सांप से? हाँ, तुमने सही सुना। एक लड़की जो एक सांप के साथ शादी के बंधन में बंध गई और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी के बाद उस सांप ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव वाले हैरान हो गए और जब असली सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। ओडिशा के एक दूर दराज गाँव मयूरभंज के किनारे मिट्टी की दीवार और घास फूस की छत वाली एक पुरानी झोपड़ी थी। वो इतनी साधारण थी कि दूर से देखकर पता भी नहीं चलता था कि वहाँ कोई रहता भी है या नहीं। लेकिन उसी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत जिसका नाम कल्याणी था अपनी इकलौती बेटी अनन्या के साथ रहती थी। कल्याणी की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे की हर लकीर में सालों के संघर्ष का इतिहास था। सफेद बाल अक्सर बिखरे रहते थे और आंखों में एक अजीब थकान और ममता थी। उसने जिंदगी में बहुत तूफान झेले थे। पति की बेवक्त मौत, बहुत ज्यादा गरीबी और अकेले अपनी बेटी को बड़ा करना। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो पहाड़ की तरह अटल थी, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी अनन्या के इर्द गिर्द थी। अनन्या 20 साल की एक प्यारी और मासूम यंग लड़की थी। उसका रंग दूध जैसा साफ था, लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते थे और आंखें हिरनी जैसी बड़ी और चमकदार थीं। चेहरे पर भोलापन और पवित्रता थी। लेकिन मुश्किल हालात ने उसे वक्त से पहले ही समझदार बना दिया था। अनन्या हमेशा माँ के कामों में हाथ बटाती थी। कल्याणी अक्सर कहती थी, बेटी, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। गाँव का माहौल भी साधारण था। चारों तरफ कच्चे मकान, हरे खेत और बीच में एक पुराना मंदिर। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत बिजी थे। कोई खेती करता, कोई पशुपालन तो कोई मजदूरी। सब अपने परिवार की चिंता में लगे रहते थे। इसलिए कल्याणी और अनन्या की हालत जानकर भी बहुत कम लोग उनकी मदद के लिए आगे आते थे। कभी कभी कोई पड़ोसी थोड़े चावल डाल दे जाता, कोई पुरानी चादर, लेकिन ज्यादातर समय माँ बेटी को अपनी मेहनत पर ही डिपेंड करना पड़ता था। कल्याणी की जिंदगी की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का फ्यूचर था। वो अक्सर कहती थी, अनन्या, तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारी जिंदगी भी तो संवारनी होगी। इस पर अनन्या हंसकर कहती, माँ, तुम जब तक हो मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, तुम ही मेरी दुनिया हो। ये सुनकर कल्याणी की आंखें भर आती थीं। लेकिन वक्त के साथ कल्याणी का शरीर जवाब देने लगा। एक दिन अचानक उसे बुखार हो गया। अनन्या ने सोचा शायद नॉर्मल थकान है। उसने तुलसी का रस पिलाया, माथे पर पट्टी रखी, लेकिन बुखार बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में कल्याणी इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। अनन्या दिन रात माँ की सेवा करती, रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। जब भी माँ दर्द से कराहती, अनन्या का दिल टूट जाता। वो बार बार भगवान से प्रेयर करती, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरा तो और कोई नहीं है, अगर वो चली गई तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई और पक्षियों की आवाज से दिन शुरू हुआ, कल्याणी ने अनन्या का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मैं शायद अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, हिम्मत रखना। और इसके कुछ ही देर बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अनन्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी रोने की आवाज से आंगन गूंज उठा। गाँव की औरतें आईं और कल्याणी का अंतिम संस्कार किया। अनन्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जब माँ का शरीर चिता पर रखा गया और आग की लपटें आसमान छूने लगीं, तो अनन्या पूरी तरह टूट गई, मानो उसकी दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब अनन्या पूरी तरह अकेली थी। पिता का साया तो बचपन में ही उठ गया था, अब माँ भी चली गई। गाँव के लोग कुछ दिन उसके दुख में शामिल हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब अपने काम में लग गए। अब रात को जब पूरा गाँव सोता, अनन्या आंगन में बैठी रहती। चांद की रोशनी उसके गालों पर बहते आंसुओं को और चमकदार बना देती। वो भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? बचपन में पापा को छीन लिया, अब माँ भी चली गई। मैं अब क्या करूं? किसके सहारे जीऊं? उसकी सिसकियां सुनकर ऐसा लगता मानो आसमान भी रो रहा हो। खाने पीने की समस्या अब और बढ़ गई। रोज की जिंदगी चलाने का उसके पास कोई उपाय नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने तय किया कि जंगल जाकर लकड़ी काटकर बेचेगी और अपना पेट पालेगी। सुबह उसने साड़ी का आंचल कमर में बांधा और कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ी। वहां उसने पेड़ से सूखी लकड़ियां काटी और शाम को गाँव लाकर बेच दी। जो थोड़े पैसे मिले उससे चावल दाल खरीदा। यही उसका डेली रूटीन बन गया। सुबह जंगल, शाम को बाजार। दिन बीतने लगे। अनन्या ने हिम्मत तो जुटा ली थी, लेकिन अंदर का अकेलापन उसे हमेशा खाता था। लकड़ी काटते वक्त उसे माँ की याद आती और आंखें भर जाती। एक दिन दोपहर की बात है। जंगल में पक्षियों की आवाज और पत्तों के बीच से धूप अनन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप इतना बड़ा और खतरनाक था कि डर के मारे उसका खून सूख गया। हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और शरीर कांपने लगा। वो डर कर पीछे मुड़ी और बिना देखे भागने लगी। घर आकर दरवाजा बंद करके वो जमीन
जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो बाहर आ जाएगा। उसने सोचा अगर सांप उसे काट लेता तो वो आज जिंदा नहीं होती। डर के मारे वो 2 दिन जंगल नहीं गई, लेकिन पेट की भूख ने उसे फिर मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उसने सोचा कि अगर जंगल नहीं जाएगी तो पेट कैसे चलेगा, माँ तो है नहीं, उसे ही हिम्मत करनी होगी। वो फिर जंगल गई। जैसे ही लकड़ी काटने लगी वो सांप फिर उसके सामने आ गया। अनन्या डर गई, लेकिन इस बार सांप ने कोई हरकत नहीं की। वो बस पास में फुफकारते हुए अनन्या को देखने लगा। अनन्या ने डरते डरते लकड़ी काटी और शाम को घर आ गई। सांप जंगल में ही रह गया। अब ये रोज की बात हो गई। अनन्या जंगल जाती और सांप उसका साथी बन जाता। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। अब उसे लगता था कि सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वक्त के साथ अनन्या और उस सांप के बीच एक अजीब बेनाम रिश्ता बन गया। अनन्या कभी कभी घर से मिट्टी के बर्तन में दूध ले जाकर सांप के सामने रख देती। सांप गहरी नजरों से उसे देखता और धीरे धीरे दूध पीता। समय बीतता गया। अनन्या अब जंगल में अकेली महसूस नहीं करती थी। वो लकड़ी काटती और कभी कभी सांप से बातें भी करती। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिलता था, पर उसे लगता था कि सांप उसकी सब बातें समझता है। फिर एक दिन दोपहर की शांति में जब जंगल के पत्ते स्थिर थे और अनन्या पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, तभी उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन आसपास कोई इंसान नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज सांप की तरफ से आ रही है। सांप ने इंसान की आवाज में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या के हाथ पांव सुन्न हो गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसान की भाषा में बात कर रहे हो? ये तो इम्पॉसिबल है। सांप ने शांत आवाज में जवाब दिया, डरो मत, मैं तुम्हें अपना रहस्य बता रहा हूँ। अनन्या के मन में डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी जागी। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो? सांप ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ। मैं गुजरात के एक राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे पिता का नाम राजा देववर्मन था। उनका राज्य बहुत विशाल था। जब मैं सिर्फ 5 साल का था तब मेरी माँ मर गई। उसके बाद मैं और पिताजी अकेले थे। पिताजी राजकाज और प्रजा के कामों में इतने बिजी रहते थे कि मेरे लिए वक्त नहीं निकाल पाते थे। मैं उनसे कहता था कि पापा, आप मेरे पास रहिए। माँ के जाने के बाद मुझे इस महल में अच्छा नहीं लगता, लेकिन पिताजी कहते थे कि बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन एक राजा का फर्ज सबसे पहले है। प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना ही मेरा धर्म है। इतना बोलकर सांप चुप हो गया। उसकी आंखों में सालों का जमा हुआ दर्द दिखाई दिया। अनन्या चुपचाप उसकी ओर देखती रही। हवा जैसे रुक गई थी। कुछ देर बाद सांप ने फिर बोलना शुरू किया, मेरे पिताजी राजकाज में इतने मगन थे कि उनका सारा वक्त प्रजा के लिए था। मैं अकेलापन फील करता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब पिताजी ने दूसरी शादी की तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी सौतेली माँ रानी चित्रलेखा के महल में आते ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। बाहर से वो बहुत मीठी थी, लेकिन अंदर से घमंडी और क्रूर। पहले तो वो मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब उसका अपना बेटा हुआ, मेरा सौतेला भाई, तो उसका सारा प्यार और दुलार उसी पर चला गया। मेरे लिए उसके मन में सिर्फ नफरत और लापरवाही थी। वो बार बार पिताजी के सामने मेरे बारे में झूठ बोलती थी। कहती थी कि मैं जिद्दी हूँ, पढ़ाई नहीं करता, राजकाज सीखने के लायक नहीं हूँ। पिताजी पहले यकीन नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच पर भी असर पड़ने लगा। समय बीता, मैं 10 साल का हुआ और मेरा सौतेला भाई 5 साल का। वो मेरे साथ खेलना चाहता था, लेकिन उसकी माँ बीच में आकर रोक देती थी। कहती थी, राज्य का फ्यूचर राजा तुम हो, तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो? उसकी ये बातें मेरे बाल मन पर गहरा घाव करती थीं। मैं सोचता था कि मैं तो राजा का बड़ा बेटा हूँ, फिर भी माँ का प्यार नहीं मिला, और अब पिताजी भी सौतेली माँ की बातों में आ रहे हैं, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा? धीरे धीरे समय कटा। मैं जवानी में आया। पिताजी ने सोचा कि अब मुझे राजकाज सिखाना चाहिए। उन्होंने राजसभा में घोषणा की, मेरा बड़ा बेटा विक्रम, उसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। आज से वही इस राज्य का युवराज होगा। ये कहकर सांप, जो असल में राजकुमार विक्रम था, थोड़ा रुका। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों थे। वो बताने लगा, पिताजी की इस घोषणा पर पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। मंत्री और प्रजा बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी सौतेली माँ के मन में जलन की आग लग गई। वो सोचने लगी कि अब तो सारा राजपाट विक्रम के हाथ में चला जाएगा, उसके बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। इस जलन ने उसके मन में एक खतरनाक साजिश को जन्म दिया। कुछ दिन बाद वो महल से छिपकर एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक का नाम महाकाल था। वो काला जादू और तंत्र मंत्र में एक्सपर्ट था। उसने रानी की
बात सुनकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं विक्रम को ऐसा श्राप दूंगा कि वो फिर कभी इंसानों के बीच नहीं रह पाएगा। वो हमेशा के लिए महल से दूर चला जाएगा। रानी खुश होकर उसे सोने के गहने और मोती देकर बोली, मुझे बस इतना ही चाहिए कि विक्रम गायब हो जाए और मेरे बेटे को सिंहासन मिले। तांत्रिक ने अपने जादू से एक मंत्र वाला धागा बनाया। उसने रानी से कहा कि ये धागा जैसे ही विक्रम के हाथ में बंधेगा वो सांप बन जाएगा और उसे महल से निकाल दिया जाएगा। एक दिन पिताजी राज्य के दौरे पर बाहर गए थे। रानी मेरे पास आई और बहुत प्यार से बोली, बेटा विक्रम, ये धागा लो, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं उसकी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही उसने धागा मेरे हाथ में बांधा, मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सिहरन हुई। देखते ही देखते मेरा शरीर बदलने लगा। मेरे पैर गायब हो गए, हाथ शरीर से मिल गए, मेरी जीभ 2 हिस्सों में बट गई और मैं एक विशाल फन वाले सांप में बदल गया। मैं चिल्लाया, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज इंसानों के कानों तक नहीं पहुंची। महल के प्रहरियों ने मुझे देखकर लाठी से खदेड़ दिया और कहा, ये तो एक भयानक नाग है, इसे महल से बाहर निकालो। जब वो मुझे मारने लगे तो मैं मजबूर होकर महल से भाग गया। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। ये सब सुनकर अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सोचा, बेचारा, इसकी जिंदगी भी तो मेरी तरह ही दुखों से भरी है। माँ के प्यार से वंचित और फिर सौतेली माँ की साजिश का शिकार। विक्रम बताने लगा, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन जंगल में भटकते हुए मुझे एक साधु मिले। वो बहुत तेजस्वी और सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और कहा, पुत्र विक्रम, तुम पर एक जादुई बंधन है। ये धागा जब तक तुम्हारे हाथ में रहेगा तुम नाग रूप में ही रहोगे। इस बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई पवित्र मन वाली कन्या, जिसके मन में कोई पाप ना हो, सच्चे मन से तुम्हारे हाथ से ये धागा खोल दे। साधु की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद जागी। तब से मैं ऐसी ही किसी कन्या के इंतजार में था और जब से तुम्हें देखा है मुझे लगता है वो पवित्र आत्मा शायद तुम ही हो। अनन्या हैरान रह गई। उसने धीरे से विक्रम के हाथ की ओर देखा। सच में वहां एक पुराना काला धागा बंधा था जो अभी भी हल्का चमक रहा था। अनन्या के मन में उलझन थी। उसने सोचा, क्या ये सच में राजकुमार है? क्या ये सब सच है या मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है? लेकिन उसकी आंखों में कोई धोखा नहीं था, सिर्फ दर्द था। कुछ देर चुप रहने के बाद अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, अगर ये सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे डर लग रहा है लेकिन भगवान पर मेरा भरोसा है। ये सुनकर विक्रम की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अगर तुम्हारे मन में जरा भी शक है तो ऐसा मत करना। ये तभी संभव होगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह साफ हो। अनन्या ने अपने कांपते हाथ बढ़ाए। जैसे ही उसने धागा पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी, हवा चलने लगी, मानो पूरी प्रकृति उस पल की गवाह बन रही हो। अनन्या ने पूरे विश्वास के साथ धागा तोड़ दिया। धागा टूटते ही विक्रम के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। सांप का रूप धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह एक लंबा, हट्टा कट्टा और हैंडसम युवक खड़ा था। उसके कपड़े सुनहरे थे, आंखों में तेज था और चेहरे से एक दिव्य आभा निकल रही थी। अनन्या हैरान रह गई। उसने अपनी जिंदगी में इतना सुंदर और तेजस्वी चेहरा कभी नहीं देखा था। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, तुमने मुझे नया जीवन दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। अनन्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी लेकिन मन में हजारों सवाल। विक्रम ने कहा, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा देव वर्मन के पास ले जाऊंगा। उन्हें सब बताऊंगा। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने असली रूप में लौटा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर चल पड़े। महल के दरवाजे पर पहुंचते ही प्रहरी हैरान रह गए। वे राजकुमार को पहचान कर दौड़ते हुए अंदर खबर देने गए। कुछ ही देर में पूरे महल में हलचल मच गई। राजसभा में बैठे राजा देव वर्मन खबर मिलते ही उठकर बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर विक्रम पर पड़ी, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो दौड़कर बेटे के गले लग गए और बोले, बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। तुम्हारे बिना ये महल सूना हो गया था। विक्रम ने पिता को सब सच बता दिया। कैसे सौतेली माँ ने साजिश करके उसे सांप बनाया था, कैसे वो सालों तक जंगल में भटकता रहा और कैसे अनन्या ने उसे आजाद किया। राजा देव वर्मन सब सुनकर गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि रानी चित्रलेखा और उसके बेटे को राजसभा में पेश किया जाए। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें महल के दरवाजे पर थीं, जहां से सैनिक रानी चित्रलेखा और उसके
बेटे को पकड़ कर लाए। रानी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर एक झूठा घमंड रखा था। उसका बेटा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वो बस निर्दोष आंखों से इधर उधर देख रहा था। राजा देववर्मन सिंहासन से उठकर गरजे, रानी चित्रलेखा, मैंने तुम्हें इस राज्य और महल में सम्मान देकर लाया था, तुम्हें तुम्हारे बेटे के साथ सारी सुख सुविधाएं दी, लेकिन तुमने मेरे ही बेटे के साथ इतनी घटिया साजिश की। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। सभा में मौजूद मंत्री और लोग हैरान थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी ऐसा धोखा दे सकती है। रानी ने खुद को संभालते हुए कहा, महाराज, ये सब झूठ है। राजकुमार विक्रम मुझे बदनाम करने के लिए कहानी बना रहा है। मैं कैसे अपने बेटे जैसे विक्रम का नुकसान कर सकती हूँ? ये सब उसकी कल्पना है। लेकिन विक्रम ने तुरंत अपने हाथ में बंधे उस जादुई धागे का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाकर कहा, पिताजी, ये वो धागा है जो तांत्रिक महाकाल ने मंत्र पढ़कर रानी चित्रलेखा को दिया था। इसी धागे ने मुझे सालों तक नाग रूप में कैद रखा था। अगर ये झूठ है तो ये धागा यहाँ कैसे आया? और अगर अनन्या मुझे मुक्त नहीं करती तो मैं आज भी जंगल में भटकता। राजा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, महाकाल को अभी पकड़ कर लाओ। कुछ ही देर में सैनिक उस काले तांत्रिक को घसीटते हुए दरबार में ले आए। उसके चेहरे पर डर और खौफ था। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, सच बता, क्या तूने विक्रम को नाग रूप में कैद किया था? महाकाल कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ कर दें। मैंने सब कुछ रानी चित्रलेखा के कहने पर किया। उसी ने मुझे सोना देकर राजकुमार को महल से दूर करने का आदेश दिया था। मैं उसकी सेवा में बंद कर ये काम करने पर मजबूर हो गया। ये सुनकर सब तरफ शोर मच गया। सब रानी चित्रलेखा को नफरत की नजरों से देखने लगे। राजा देववर्मन ने कठोर आवाज में कहा, जिस औरत ने मां की पवित्रता को कलंकित किया है, जिसने राज्य और परिवार को विवाद की आग में ढकेला है, उसे इस महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। सैनिकों, चित्रलेखा और महाकाल को जेल में डाल दो, यही उनकी सही सजा है। सैनिक तुरंत दोनों को पकड़ कर ले गए। रानी चित्रलेखा की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसकी सारी चालाकी और साजिश अब सबके सामने आ चुकी थी। राजसभा में शांति के बाद अब खुशी का माहौल बन गया। प्रजा और दरबारी सब विक्रम को देखकर खुश थे। कई लोग कहने लगे, हमारा असली युवराज वापस आ गया है। अब राज्य को एक सच्चा और न्याय प्रिय राजा मिलेगा। राजा देववर्मन आगे आए और विक्रम का हाथ पकड़कर उसे सिंहासन पर बैठाते हुए बोले, आज से मेरा बेटा विक्रम इस राज्य का युवराज है। उसकी बहादुरी, ईमानदारी और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि वो ही इस सिंहासन के लायक है। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद राजा ने अनन्या की ओर देखा और बोले, बेटी, तुम कौन हो? किस वंश की हो? तुम्हारा रूप साधारण है, लेकिन तुम्हारे दिल की पवित्रता ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? अनन्या ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई खास नहीं हूँ। मैं एक साधारण गांव की लड़की हूँ। मेरी माँ मर चुकी हैं। मैं अब अकेली हूँ। मैंने जो किया वो किसी इनाम या सम्मान के लिए नहीं, मैंने बस अपना इंसानियत का फर्ज निभाया है। राजा उसकी शराफत से खुश हुए। उन्होंने विक्रम से कहा, पुत्र, तुम्हारा जीवन इस कन्या की ही देन है। मुझे लगता है इसके साथ तुम्हारा जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। विक्रम ने एक पल की भी देरी किए बिना कहा, पिताजी, यही मेरी भी इच्छा है। जब मैं जंगल में बेबस था तब अनन्या ही मेरी उम्मीद थी। उसके विश्वास ने ही मुझे ताकत दी। अगर वो मेरे साथ नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं इसी कन्या को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। राजसभा फिर से तालियों और जयकारों से गूंज उठी। सबने इस फैसले का स्वागत किया। कुछ ही दिनों में महल में एक शानदार शादी की तैयारी शुरू हो गई। पूरे राज्य को सजाया गया। महल की दीवारें फूलों और रंगीन झंडों से भर गईं। बाजे बजने लगे। दूर दूर से राज परिवार और आम प्रजा शादी में शामिल होने आए। शादी के दिन अनन्या दुल्हन के जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी। शाही गहनों और लाल साड़ी में वो किसी देवी जैसी दिख रही थी। विक्रम भी शाही पोशाक में बहुत हैंडसम लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। जब वो पवित्र आग के चारों ओर 7 फेरे ले रहे थे, विक्रम ने मन ही मन वादा किया, मैं कभी अनन्या को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जैसे इसने मेरी जिंदगी को फिर से संवारा है, मैं भी इसकी जिंदगी को सारी खुशियों से भर दूंगा। अनन्या के मन में भी यही संकल्प था, मैं हर हाल में विक्रम के साथ रहूंगी। सुख दुख हर उतार चढ़ाव में उसका साथ दूंगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, ये शादी सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की जीत है। समय बीतने के साथ विक्रम ने राज्य का शासन संभाला। उसने न्याय और समानता की ऐसी मिसाल कायम की कि प्रजा उसे भगवान का अंश मानने लगी। अनन्या राजमहल में रानी बनकर आई, लेकिन वो अपनी सादगी कभी नहीं भूली।
वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती और सबके सुख दुख में साथ खड़ी रहती। उनकी कहानी पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहते थे कि सांप बनकर जिसने अपने धैर्य और ईमानदारी से जिंदगी जीती वो असली राजा है, और जिसने अपने निस्वार्थ प्यार से राजकुमार को इंसान रूप में वापस लाया वो असली रानी है।